वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। फिर उसके बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे। उसके बाद दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म जानेंगे और दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय रूप और उसका हल और एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का लिखा होता है, इस रूप में लिखा जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए बी 0 नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों में से कोई 0 हो जाएगा तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। और यहाँ पर जो यक्स वाई है ये दोनों क्या है, चर हैं। तो इस प्रकार से जो समीकरण लिखे जाते हैं उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे दोनों चरों की घात एक है, इसलिए यह रैखिक समीकरण कहलाता है। रैखिक कहलाने का दूसरा रीजन यह है कि जब हम इसका आलेख खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए भी इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब जो रैखिक समीकरण है तो इनका जो संख्यात्मक मान होता है, इसका जो हल होता है वह एक युग्म प्राप्त होता है। युग्म मतलब एक यक्स का मान होता है और दूसरा वाई के लिए मान होता है, जो समीकरण के दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। इसमें जो है बराबर से समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड। तो जब यक्स और वाई का मान रखते हैं तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। अब जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होता है, जैसा अभी हमने बताया, तो वो क्या होता है, एक सरल रेखा होती है। तो जो समीकरण का हल प्राप्त होता है एक्स वाई इस तरह से, तो यह समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा का एक बिंदु होता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु समीकरण का एक हल होता है। जो इन आलेख में रेखा मिलती है वह रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। और इस जो दो चरी रैखिक समीकरण है इसके हल जो है तो अनंततः अनेक हल होते हैं। अब यदि इन्हीं दो चरों x और y में किसी समस्या को हल करने के लिए हम दो समीकरणों का प्रयोग करते हैं, इस तरह से दो समीकरण यदि हम लेते हैं तो इस प्रकार के समीकरण के जो जोड़े बनते हैं, दो समीकरण है, तो उसको हम द्विचरीय रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो बात स्पष्ट हो गई। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के होते हैं, जहां ए बी 0 नहीं हो सकता है और एक्स वाई दोनों की घात एक होती है। तो यह दो चर के रैखिक समीकरण हो गए। दो चर के रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है और इसके अनंततः अनेक हल होते हैं। और इसका जो हल होता है, जो रेखा मिलती है, तो उस रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है तो इस समीकरण का एक हल होता है। तो इसलिए इसके अनंततः अनेक हल होते हैं, क्योंकि रेखा जो है तो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। अब यदि इसी तरह के दो समीकरण ले लें तो एक युग्म बन जाता है। उस युग्म को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब आगे चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं कि मान लिए दो चर x और y में एक द्विचरीय रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो इसका व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 पहला समीकरण हो गया और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दूसरा समीकरण हो गया, जहां पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a1 b1 और a2 b2 शून्य नहीं हो सकते हैं। तो यह जो है द्विचरीय रैखिक समीकरण का बीजगणितीय रूप कहलाता है और यह उसका
द्विचरीय रैखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि दो चरीय रैखिक समीकरण का जो युग्म है, जब उसका हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं तो हमको दो सरल रेखाएं मिलती, दो समीकरण है तो दो सरल रेखाएं मिलती हैं। अब यदि एक ही तल पर दो रेखाएं हो तो निम्न तीन स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति क्या होगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, जैसा चित्र में दिख रहा है कि दो रेखाएं हैं तो या तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी किसी बिंदु पर। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जैसा चित्र बी में दिया है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात समांतर होती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि दोनों रेखाएं संपाती हो, जैसा चित्र सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से यह जो है कहलाता है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। तीन स्थितियां हो सकती हैं, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, या रेखाएं समांतर होंगी, या फिर दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। अब आगे चलिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ग्राफिकल मेथड से इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। तो अब चलिए, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 वास्तविक संख्याएं हैं और a1 b1 और a2 b2 शून्य नहीं हो सकते हैं। तब ये जो रैखिक समीकरण युग्म है, तो इसका जब हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो तीन स्थितियां बनती हैं, जैसे अभी हमने पीछे चर्चा की कि यदि एक ही तल में दो रेखाएं हैं तो तीन स्थिति हो सकती है। तो इस तरह से इसका जो हल होगा उसकी भी तीन स्थितियां बनेंगी। पहली स्थिति क्या होगा, जब हम इनके गुणांकों की तुलना करते हैं तो यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। तो प्रतिच्छेदी जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही केवल समीकरण का हल होगा, इसलिए समीकरण का हल क्या होगा, अद्वितीय। और जो समीकरण युग्म है वो कैसा कहलाएगा, यूनिक कहलाएगा, और उसे संगत समीकरण युग्म को संगत कहेंगे, कंसिस्टेंट क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो इसकी जो प्रकृति हो गई वो संगत हो गई और रेखाएं क्या हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई, और हल हो गया अद्वितीय, एक और केवल एक। अब दूसरी स्थिति क्या होती है कि वन अपान ए टू इजक्वल टू बी वन अपान बी टू इजक्वल टू सी वन अपान सी टू, तीनों बराबर हैं। तब जो दोनों रेखाएं होंगी वह संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ढक लेंगी। तो समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, क्योंकि जब रेखाएं संपाती होंगी तो प्रत्येक बिंदु दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा तो हल होगा। तो इस तरह से जो समीकरण युग्म है तो उसको संगत कहेंगे, और इसका जो प्रकृति है वह डिपेंडेंट है। अब तीसरी स्थिति a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो इस तीसरी स्थिति में a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर है, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं है। तब जो दोनों रेखाएं होती हैं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं कहीं भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो तब समीकरण का कोई हल नहीं होगा और समीकरण का युग्म की जो प्रकृति है वह क्या कहलाएगी, इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत। तो संगत असंगत जानने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, यदि समीकरण का हल है एक है अथवा अनेक है तो युग्म जो है संगत होंगे, और यदि समीकरण का हल नहीं है तो जो समीकरण युग्म है वो क्या होगा, असंगत। तो दो स्थितियों में संगत होता है, जब अद्वितीय होगा तो एक हल होगा तो भी संगत, और जब संपाती होंगी अनेक हल होगा तो भी संगत। क्योंकि जो हल है एक हो या अनेक तो जो युग्म है वो क्या होगा, संगत। और केवल एक स्थिति बनती है जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई भी हल नहीं होता है, तो उस समय जो समीकरण युग्म है वह क्या कहलाता है, असंगत। और जो अद्वितीय है उसको यूनिक कहते हैं, जो संपाती है उसको डिपेंडेंट कहते हैं, आश्रित कहते हैं, और जो समांतर है उसको इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से संगत असंगत समझ गए कि यदि हल है एक है अथवा अनेक है तो संगत होगा, और यदि हल नहीं है तो असंगत। तो असंगत होने की केवल एक स्थिति है, केवल एक स्थिति है कि जब रेखाएं समांतर होंगी। तो अब आगे चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। तो 3.1 का पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो कहता है कि पहले प्रश्न को समझते हैं, कक्षा 10 के
10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। अब यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार पहले क्या कह रहा है कि कुल संख्या कितनी है? 10 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो मतलब लड़के और लड़की जोड़ के 10 होगा, तो x प्लस वाई बराबर 10 लिख लिए। अब दूसरी बात क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 4 आएगा। तो लड़ बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो लड़कियों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से कह रहा है 4 अधिक है। तो y में x को घटा दिए तो y माइनस एक्स बराबर 4 आ गया। तो इस तरह से हमको दो समीकरण युग्म एक समीकरण युग्म मिल गया, दो समीकरण मिल गए दो चरीय रैखिक समीकरण के, इसको कहेंगे रैखिक समीकरण युग्म। अब ग्राफ विधि द्वारा हल करने के लिए समीकरण एक से हम क्या देखते हैं कि y बराबर x का इधर पक्षांतर कर देंगे, 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसका हम टेबल बना लेंगे इस प्रकार से। ये दो टेबल ऐसे इस तरह से बनाएंगे, कम से कम दो या तीन बिंदु हमको चाहिए रहता है निर्देशांक। किसी रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो, उससे अधिक जितने बिंदु चाहे ले सकते हैं। तो एक कॉलम x का बना लिए, दूसरा y का। तो y बराबर क्या है? 10 माइनस एक्स। अब x का मान हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम मान लिए x बराबर 4 ले लिए, तो y बराबर 10 में से 4 घटा दिए तो 6 आ गया। फिर x बराबर हम 6 ले लिए, तो y बराबर 10 में से 6 घटेगा तो 4 आ गया। फिर इसी तरह समीकरण दो में देखते हैं हम कि यहाँ से x बराबर, यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? 4 धन x। तो अब यहाँ पे या तो आप y का मान निकालिए या x का, चाहे x को मानिए या y को, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर हम x को मान मान रहे हैं और y का उसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। तब दूसरी टेबल हम देखते हैं इसी तरह से। तो x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 4 हो जाता है, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 6 हो जाता है। अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में दो रेखाएं होती हैं, ये बड़ी रेखा है, इसको हम x अक्ष कहते हैं, और ये जो खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको y अक्ष। तो क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष कहते हैं। दोनों जहाँ पे मिलते हैं उसे मूल बिंदु 0 कहते हैं। अब यहाँ से ग्राफ में एक एक खाने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अंकित कर लेते हैं, इधर भी अंकित कर लेते हैं। ग्राफ को हमको इस तरह से यहाँ पर जो है तो टेबल में अंक निकालने हैं, जिससे हमारा चित्र न बहुत छोटा बने न बहुत बड़ा। तो पहली टेबल में देखते हैं x की जगह 4 है, y की जगह 6 है, तो x पर हम कहाँ तक चलेंगे? 4 तक। और y पर कहाँ तक चलना है? 6 तक। तो y पर कहाँ तक चलेंगे? 6 तक। तो ये देखिए x पर 4 y पर 6 तक चले तो ये हमको बिंदु मिल गया 4 6। फिर दूसरा क्या है? 6 4, तो x में 6 तक और y में 4 तक, ये 4 है, तो ये दोनों रेखाएं जहां मिलेंगी तो वो 6 4 हो गया। इस तरह से दोनों बिंदु को मिलाती एक रेखा खींच दिए। और ये कौन सी रेखा है? ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, समीकरण 1 की। अब इसी तरह से दूसरा, यहाँ पर x बराबर 0, 0 माने यहाँ पर, y बराबर 4 तो 4 तक गए, ये बिंदु क्या हो गया? 0 4। फिर दूसरा बिंदु x बराबर 2 और y बराबर 6, तो यहाँ तक गए 6 तक, ये 2 6 हो गया। इसको मिलाती एक रेखा खींच दिए। अब यह रेखा, ये कौन सी रेखा है? y बराबर x प्लस 4, समीकरण 2 की। अब हम देखते हैं दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। बिंदु कौन सा है? यहाँ पर इधर देखते हैं y पर 7 है और x पर 3 है। तो 3 और 7 यह जो है इस समीकरण का हल कहलाएगा। 3 और 7 ऐसा बिंदु होगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो हम देखते हैं ग्राफ पर 3 और 7 पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यही इसका हल होगा। x बराबर 3, y बराबर 7। तो x हमने क्या माना है? लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हो गई 3, और y क्या माना है? लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या हो गई 7। इस तरह से बड़ी सरलता से आप लोग ग्राफ विधि से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे पिछले सवाल हल किए ठीक उसी तरह से हल करना है। तो मान लीजिए पेंसिल की संख्या x है और कलम की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल तो 5x और 7 कलम तो 7y, बराबर कितना कह रहा है?
कुल मूल्य 50 रुपए बराबर 50 रुपया लिख दिए। अब दूसरे में दूसरा जो है तो क्या कह रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। तो 7x धन 5y बराबर 46। पेंसिल जो है x है और कलम y है। तो इस तरह से हमको एक रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। अब ग्राफ द्वारा हल करने के लिए दोनों समीकरण से हम क्या देखते हैं, अब यहाँ से हम दोनों में y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब y का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 50, ये इधर 75 हो जाएगा, 50 माइनस 5x बटे 7। और दूसरे में यहाँ पर 46 माइनस 7x और बटे 5। अब यहाँ पर हम x बराबर मान लेते हैं 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 तियाई 15, 45 में 50 में 15 घट जाएगा, 35 आएगा। 7 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी तरह से यक्स बराबर मान लेते हैं ऋण 4। तो ये क्या हो जाएगा, 20 और 4 पंचे 20, और 20 और 50 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, क्योंकि ऋण है तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 7 दाहम 70। इस तरह से दो बिंदु हमको मिल गए। इसी तरह से दूसरे वाली टेबल में दूसरे समीकरण से देख लेते हैं। यदि x बराबर 3 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21। तो 21 जब इसमें घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25। तो 5 से भाग दे देंगे, 5 25, 5 आ गया। अब यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर ऋण 2, तो यहाँ पे ऋण 2 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, तो ये धन हो जाएगा। तो 14 और 46 से 14 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। तो 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तो 12 आ गया। इस तरह से हमको दो दो बिंदु दोनों समीकरण के मिल गए। अब जैसा हमने बताया कि समीकरण में ग्राफ पेपर में जो क्षैतिज रेखा है इसको x अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको y अक्ष कहते हैं। जहां पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको जीरो कहते हैं। दाईं ओर धनात्मक संख्या, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक संख्या होती है। तो इधर हम मान लिए x अक्ष में पेंसिल और y अक्ष में क्या मान लिए, कलम। तो अब x बराबर दिया है 3। तो जब x बराबर 3 है तो y बराबर कहाँ कितना दिया है, 5। तो y पर 5 तक जाना है, तो ये यहाँ पर पहला बिंदु हो गया। फिर x बराबर ऋण 4। तो x बराबर ऋण 4 और y बराबर कितना नहीं है, 10। 10 तक जाएंगे तो ये हो गया। तो एक रेखा पहली हमको ये समीकरण की मिल गई, इसका समीकरण का नाम रख दिए, रेखा का नाम रख दिए। फिर दूसरे में देखते हैं x बराबर 3 और y बराबर 5, तो फिर यही बिंदु मिल गया। फिर x बराबर ऋण 2 यहाँ पे है, और y बराबर 12, तो 12 ये है। फिर इसको दोनों बिंदु को मिलाती है रेखा ऐसे खींच दिए। अब देखते हैं कि दोनों रेखाएं बिंदु 3 और 5 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यही इस समीकरण का हल हो गया। तो यहाँ पर 3 जो है तो यक्स जिसको माने पेंसिल, तो पेंसिल की कुल कितनी पेंसिल हो गई, 3 पेंसिल की संख्या कितनी हो गई, 3। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपया। और कलम का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपए। यहाँ पर हमको क्या लिख लेना है, मूल्य। पेंसिल का मूल्य माना x रुपए है और कलम का मूल्य y रुपए है, यहाँ पे मूल्य लिख लेना। ठीक है। तो इस तरह से पेंसिल की कीमत कितनी हो गई, 3, और कलम की कीमत कितनी हो गई, 5। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है, या बताना है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। अब दोनों समीकरण से हमको क्या निकालना है, ये अनुपात निकालने, उनकी तुलना करनी है। समीकरण 1 एवं 2 से देखते हैं। A1 जो है x का गुणांक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना कर लेंगे। तो A1/A2 इक्वल टू क्या हो गया, 5/7। अब अगर कटता है तो काटना, नहीं कटता है तो ज्यों कहते हो रहने देंगे। फिर B1/B2, तो यह माइनस है तो -4/6। और C1/C2, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कितना है, 8/-9। तो यहाँ हम पहले ही देखते हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यह शर्त से क्या होता है कि जो रेखाएं हैं वह कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। मतलब यह जो समीकरण युग्म की रेखाएं हैं वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी।
अब दूसरा समीकरण देखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो A1/A2 9/18, तो ये जो है 9 से कट जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 मिल गया। फिर इसी तरह B1/B2 तो 3/6, ये भी कट जाएगा तो 1/2। फिर C1/C2 12/24, ये भी कट गया तो 1/2, 12 कम 12, 12 दूनी 24। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जैसा अभी पहले हमने शर्त देखा था, किसकी शर्त है, यह इसकी शर्त है कि दोनों रेखाएं जो है कैसी होंगी, समपाती होंगी। समीकरण युग्म द्वारा जो रेखाएं निरूपित होंगी वो कैसी होंगी, समपाती होंगी। अब तीसरा देखते हैं। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 से अनुपात की तुलना करते हैं। तो A1/A2 तो 6/2, तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6, 3/1 आ गया। B1/B2 तो ऋण 3/1, तो ऋण से ऋण कट गया, 3/1 आ गया। C1/C2 तो 10/9। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो यह शर्त क्या बताती है कि जो रेखाएं हैं वो क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इस तरह से जब हमको वह शर्त याद रहेगी और उसके प्रकृति याद रहेगी, इस तरह से ये जो हमने पहले चर्चा की थी, जब ये तुम आप लोग अच्छे से याद किए रहेंगे तो ये सवाल आसानी से इस तरह की हल हो जाएगी। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और समीकरण युग्म को बताइए कि संगत है या असंगत। अभी रेखा पूछा था पिछले प्रश्न में कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं कि संपाती हैं, समांतर। अब यहाँ पूछा संगत है या असंगत। तो जैसा हमने पहले चर्चा किया था, यदि हल है तो संगत और नहीं है तो असंगत। पहला प्रश्न देखते हैं। 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे 5 को जो है तो इधर पक्षांतर कर लेंगे तो -5 आ जाएगा, इधर ऋण है, धन है तो इधर ऋण हो जाएगा, बराबर 0। इसी तरह 2x माइनस 3y, इसको इधर कर लेंगे पक्षांतर, तो -7 इक्वल टू 0। अब अनुपात निकालते हैं कि उन दो से। A1/A2 तो 3/2, फिर B1/B2 तो 2/3, तो ऋण 2/3 हो गया। और C1/C2 तो ऋण 5/7, 5/7 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और जब प्रतिच्छेदी होंगी तो अद्वितीय हल होगा। जब प्रतिच्छेदी होती हैं तो अद्वितीय हल होता है, था जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, संगत, क्योंकि हल है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में 2x माइनस 3y, 8 को इधर कर लेंगे तो -8, फिर 4x माइनस 6y और 9 को इधर कर लेंगे तो -9 इक्वल टू 0। अब फिर तुलना करेंगे 1 और 2 से। तो A1/A2 तो 2/4, 2 से कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। फिर B1/B2 ऋण 3/6, तो ऋण से ऋण कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। फिर C1/C2 तो ऋण 8/9, तो ऋण से ऋण कट गया तो 8/9 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या है, यह शर्त किसकी है कि रेखाएं समांतर होंगी। समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण का युग्म क्या है, असंगत है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया 3/2x धन 5/3y, अब 7 को इधर कर लेंगे तो -7 हो गया। अब यहाँ बटे में संख्या है तो थोड़ा हमको हल करने में दिक्कत होगी, तो इन दोनों का एलसीएम आता है 6, तो 6 से समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में यदि हम किसी एक संख्या से गुणा करें या भाग करें तो उस समीकरण में कोई अंतर नहीं होता है। तो 6 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 6 से, 2 3 6, तो 3 आ गया, 3 गुणे 3 9x। फिर यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 में 6 का गुणा 42। इस तरह से हमको एक नया समीकरण मिल गया, 9x धन 10y ऋण 42 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण क्या दिया है, 9x ऋण 10y, 14 को उधर कर लिए तो ऋण 14 बराबर 0। अब समीकरण 1 एवं 2 से अब गुणांकों की तुलना करते हैं। तो A1/A2 तो 9/9 बराबर 1 आ गया। फिर B1/B2 10/10, तो ये ऋण ऊपर आ जाएगा तो ऋण 1 आ गया। अब C1/C2 ऋण 14/42, तो 14 तिक 42, 3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 1 आता है, यहाँ ऋण 1 आ रहा है, अतः दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी।
और जब प्रतिच्छेदी होंगे तो इसके एक अद्वितीय हल होगा, था समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। अब हम चौथी प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ पर 5x ऋण 3y, 11 को इधर पक्षांतर कर लिए, ऋण 11 बराबर 0। फिर ऋण 10x धन 6y, ऋण 22 से इधर आएगा धन 22 हो जाएगा बराबर 0। अब फिर समीकरण 1 एवं 2 से गुणांकों की तुलना करते हैं, तो a1/a2 5 बटे ऋण 10, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, ऋण 1/2 आ गया। फिर b1/b2 तो ऋण 3/6, ये भी कट जाएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो ऋण 1/2 आ गया। फिर c1/c2 ऋण 11/22, तो ये भी कट जाएगा, 11 1 11, 11 दूनी 22। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों के बराबर क्या आ रहा है, ऋण 1/2। अब जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं, तथा समीकरण का योग क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। अब पांचवी सवाल, 4/3x धन 2y, और ये 8 इधर इस पक्षांतर कर लेंगे, -8 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं बटे में 3 है, तो 3 से दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे, तो 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 3 दूनी 6y, 8 3 24, और 0 में 3 का गुणा 0 रह जाएगा। और दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, 2x धन 3y, 12 इधर आ जाएगा, तो ऋण 12 बराबर 0। अब 1 एवं 2 में गुणांकों की तुलना करेंगे, a1/a2 तो 4/2, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। फिर b1/b2 6/3, तो 6/3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। c1/c2 ऋण 24 बटे ऋण 12, 12 दूनी 24, ऋण से ऋण कट गया, 2 आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों क्या है, आपस में तीनों अनुपात बराबर हैं। अब जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, तो समीकरण के अनेक हल होते हैं, तथा रैखिक समीकरण का ये जो युग्म है वह क्या होगा, संगत। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ की विधि से हल कीजिए, यदि असंगत है तो हल नहीं करना है, और संगत है तो ग्राफ विधि से हल करना है। पहला प्रश्न देखते हैं, x धन y बराबर 5, तो इसको 5 को पक्षांतर कर लेंगे, तो ऋण 5 बराबर 0 हो गया। इसी तरह 2x धन 2y ऋण 10, 10 को इधर कर लिए, ऋण 10 बराबर 0। अब समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में किए थे, तो a1/a2, तो यहाँ पे कोई गुणांक नहीं दिख रहा, तो 1, यहाँ पे 2 है तो 1/2। फिर b1/b2, तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, और यहाँ पर 2 है तो 1/2। फिर c1/c2, तो ऋण 5 बटे ऋण 10, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों अनुपात बराबर है, तो रेखाएं संपाती होंगी और समीकरण के अनेक हल होंगे, और ये क्या होगा, संगत है। संगत है तो इसका हल निकालना है ग्राफ विधि से। तो ग्राफ द्वारा हल करने के लिए पहले समीकरण से हम क्या करते हैं कि y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 ऋण x। और दूसरे समीकरण से इस तरह y निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 ऋण 2x बटे 2। अब मान लीजिए x बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा 5। अब यदि x बराबर हम 5 मान लिए, तो 5 ऋण 5, y बराबर 0 हो गया। फिर इसी तरह से इसमें x बराबर 0 मान लिए, तो 0 मान लिए तो 10/2 5 आ गया। अब यदि x बराबर 5 मान लिए, तो 5 दूनी 10, 10 में 10 घट गया, तो 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। अब हम ग्राफ खींचते हैं, तो पहला जो है तो x 0 है, तो x माने 0 यहाँ पर, और y में 5 तक जाना, 0 5 ये बिंदु मिल गया। फिर दूसरा बिंदु है x में 5, y में 0, तो ये बिंदु हो गया। इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा हम खींच देते हैं इस तरह से। तो अब दूसरे का भी बिंदु देख रहे हैं कि वही है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही मिलेंगी, तो दोनों रेखाएं क्या हो गई, संपाती। तो इस तरह से ग्राफ में हम देखते हैं जब दोनों रेखाएं संपाती, इसलिए रेखा का प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल है, दोनों पक्ष को संतुष्ट करेगा। अतः यह जो रैखिक समीकरण जो गुण दिया है, इसके अनंततः अनेक हल होंगे। तो इस तरह से ग्राफ विधि से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर 8, तो x माइनस वाई और 8 को पक्षांतर के लिए ऋण 8 बराबर 0। फिर दिया 3x माइनस 3y बराबर 16, तो अब इसको भी पक्षांतर कर लिए, तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब समीकरण 1 एवं 2 से गुणांकों के अनुपात की तुलना करना है, तो a1/a2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे 3 है तो 1/3। b1/b2 यहाँ पे ऋण 1 है और यहाँ ऋण 3 है, तो ये दोनों ऋण ऋण कट गए तो 1/3 आ गया। अब c1/c2 ऋण 1/3
ऋण 16, तो ये 8 से ये ऋण ऋण कट गया, 8 दूनी 16, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो जब इस तरह की शर्त दिखती है हमको, तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। और समांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता था, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, अतः हमको इसको हल नहीं करना है क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब 1 और 2 से गुणांकों के अनुपात की तुलना करते हैं। 2/4 बराबर 1/2। फिर B1/B2 ऋण 2/4, तो ऋण से ऋण कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। C1/C2 ऋण 2/5, तो ऋण ऋण कट गया, 2/5 आ गया। यहाँ पर फिर उसी तरह कंडीशन बनी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, अतः रेखाएं क्या होंगी, समांतर, और समीकरण क्या हो जाएंगे, असंगत। तो इसका भी हल नहीं निकालना है। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब समीकरण 1 एवं 2 से अब हम फिर गुणांकों के अनुपात की तुलना करते हैं। तो 2/4, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। फिर B1/B2, तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ बटे में ऋण 2 है तो ऋण 2 हो गया, बराबर ऋण 1/2 आ गया। फिर C1/C2, तो ऋण 6 बटे ऋण 4, तो 2 से कट गया, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि A1/A2 यहाँ 1/2 है, यहाँ ऋण 1/2 है, मतलब बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, और युग्म क्या है, संगत है। संगत है तो हल करना है। ग्राफ विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से हम y का मान निकालते हैं, तो y बराबर 6 माइनस 2x, 2x को 76 कर देते हैं। और दूसरे समीकरण में y बराबर 4 माइ, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से कट गया तो 2x हो गया, ये y हो गया, ये 2 हो गया, तो y बराबर यहाँ पे 2, ये y को इधर कर देंगे, चूंकि ये माइनस है तो इधर कर देंगे, तो ये y बराबर क्या हो गया, ये 2x, और ये जो 2 है इधर आ जाएगा, 2x माइनस 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का मान लेंगे, जैसे अभी तक लेते रहे, तो x बराबर 0 ले लिया, तो यहाँ 0 रख दिए, तो y बराबर 6 आ गया। x बराबर 3 ले लिए, 3 दूनी 6, तो 6 में 6 कट गया, 0 हो गया। फिर x बराबर यहाँ पर दूसरे वाली टेबल में 1 ले लिए, तो यहाँ पर x बराबर 1 ले लिए, तो 2 में 2 घट गया, 0 हो गया। और यदि x बराबर 4 ले लिए, 4 दूनी 8 में से 2 घट गया, 6 हो गया। अब हम ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से दो रेखाएं खींचते हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, x अक्ष y अक्ष, और बिंदुओं को निर्धारित करते हैं। अब x बराबर 0 है तो मतलब यहाँ, y बराबर 6 है तो ये 0 6, ये हमको मिल गया एक बिंदु। फिर दूसरा है 3 6, x बराबर 3 और y बराबर 0, ये दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दिए, समीकरण 1 हो गया। फिर दूसरे में x बराबर 1 और y बराबर 0, तो यही बिंदु हो गया। और दूसरा 4, x बराबर 4 और y बराबर 6, तो ये बिंदु हो गया। इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दिए, ये समीकरण 2 की रेखा हो गई, ये समीकरण 1 की रेखा हो गई। हम देखते हैं दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ये बिंदु कौन सा है, इसको देखते हैं ग्राफ में। तो 2 2, x बराबर 2 y बराबर 2, तो जहां पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें उस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2 2। 2 2 पर काटती हैं तो उक्त रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा 2 2, x बराबर 2 और y बराबर 2। इस तरह से हम बड़ी आसानी से ग्राफ विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। हल करने के लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना है, इस तरह से टेबल बना लेना है, यक्स का मान अपने मन से मान लेना है, उसके सापेक्ष वाई का मान निकल आएगा और उसको ग्राफ में प्रदर्शित कर देना है। अब चलिए पांचवी सवाल क्या कहता है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, माने इसकी दोनों भुजाएं ज्ञात करनी, लंबाई और चौड़ाई। तो मान लेते हैं बाग की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है। तब प्रश्नानुसार क्या कहता है, लंबाई चौड़ाई से, तो लंबाई अधिक है चौड़ाई से, तो लंबाई में चौड़ाई घटा दिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया, समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा क्या कहते हैं, दूसरी बात कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है। अब हम जानते हैं कि आयत आयताकार है तो आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। अर्ध परिमाप माने परिमाप का आधा, परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या आ गया, 36। तो लंबाई कितनी है x,
चौड़ाई y, तो x धन y बराबर 36, समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर y का पक्षांतर कर दिए तो 4 प्लस वाई हो गया। अब x का यह मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 प्लस वाई, तो x की जगह लिख दिया हमने 4 प्लस वाई बराबर 36, तो वाई वाई जुड़ गया तो 2 हो गया। 4 का पक्षांतर कर दिए, 36 में 4 घट गया 32 आ गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 32/2, तो 32 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, तो y का मान क्या निकल गया, 16। अब y का मान समीकरण 3 में रख दिए, तो यहाँ पर y की जगह हम क्या लिख देंगे, 16, तो 4 धन 16 बराबर क्या हो गया, 20। इस प्रकार से x बराबर क्या आ गया, 20 मीटर, और y बराबर क्या आ गया, 16 मीटर। तो x को हमने क्या माना है, लंबाई, तो बाग की लंबाई 20 मीटर, और y क्या माना है, चौड़ाई, चौड़ाई 16 मीटर हो गया। तो ये बड़ी आसानी से प्रश्न हल हो गया। अब यहाँ पर ग्राफ विधि से नहीं कहा, इसलिए हमने बीजगणितीय विधि से हल कर दिया है। अगर ग्राफ विधि से कहता है तो पहले दोनों समीकरण, ये दोनों समीकरण बनाने के बाद ये दो समीकरण हमको मिल गए, फिर हम इस तरह से टेबल बनाते दो ठो और ग्राफ में हल करते, तो भी हमको उत्तर यही मिलता, लंबाई 20 और चौड़ाई 16। अब चलिए प्रश्न नंबर 6। एक रैखिक समीकरण दिया है, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि जो प्राप्त युग्म है तो उसका ज्यामितीय निरूपण निम्न रूप का हो। 3 कंडीशन दी हुई है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमको इसमें एक समीकरण और ऐसा जोड़ना है जिससे जो युग्म बने तो इस तरह का हो। पहली कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेदी हो। तब प्रतिच्छेदी के लिए शर्त क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तब दूसरा समीकरण जो इस शर्त को पूरा करता है हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब a1/a2, तो यहाँ पर हम लिख दिए 3x। अब b1/b2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। इसके इस तरह से हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 3 है तो हम 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 ले लिया, 2/3 आएगा, और इसमें 3/4 भी कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी लिख दिए जिससे a1/a2 और b1/b2 बराबर ना हो, और यहाँ पे c की जगह -6 लिख दे बराबर 0। तो इस तरह से इस समीकरण को कई, इस तरह के कई समीकरण हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं। इस तरह से अपने को बना लेना है। अब दूसरी शर्त क्या हो रहा, कह रहा है कि समांतर रेखाएं जो समांतर हो। समांतर होने के लिए क्या शर्त है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, पहले दोनों अनुपात। तो पहले में हम मान लिए 4x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2। अब यहाँ 3 है तो हम 6 मान लेते हैं, तो 3/6 1/2 हो जाएगा, 4x प्लस 6y, और ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 16 लेते तो बराबर हो जाता, तो हम कुछ भी ले लेंगे, तो -10 ले लिए। अब a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये इस तरह से शर्त को पूरा कर रहा है। अब तीसरी शर्त क्या है, रेखाएं संपाती हो। संपाती होने की शर्त है तीनों अनुपात बराबर हो। तब हम समीकरण ऐसा एक बनाते हैं जो इस शर्त को पूरी करता है। तो यही वाला लिख लेते हैं, यहाँ पर a1 और b1 बराबर किए थे। अब इसको बराबर करने के लिए हमको 16 चाहिए थे, हम -16 लिख दिए। तो इस तरह से 3 समीकरण हमको इस तरह से मिल गए। इस तरह से हम बहुत सारे समीकरण लिख सकते हैं जो इन शर्तों को पूरा करें। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 हल हो गया। इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, वो भी सही होंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर 7 कहता है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ बनाना है। फिर कहता है x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना है, तो हम दो टेबल बना लेते हैं। समीकरण 1 से तो y का मान निकालते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या बचा, x प्लस 1। और दूसरे समीकरण में y बराबर क्या हो जाएगा, 12 को इधर कर दिए तो 12 और 3x 12 माइनस 3x और 2 का इधर गुणा है, भाग हो जाएगा बटे 2। तो इस तरह से दो टेबल हम बना लेते हैं। अब यहाँ पे मान लिया x बराबर 0, तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर 1। x बराबर 1 मान लिए तो y बराबर 1 धन 1 2 हो जाएगा। x बराबर 2 मान लेंगे तो y बराबर 3 हो जाएगा। दूसरी टेबल में x बराबर 0 मानते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 आ जाएगा। अब यदि x बराबर 2 मानते हैं तो 2 तिहाई 6, 12 में 6 गई 6, तो 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा।
अब यदि x बराबर 4 मानते हैं, 4 तिहाई 12, 12 12 जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से तीन तीन बिंदु ले लिए, दो कम से कम दो लेना है, अधिक से अधिक 3 या 4 बिंदु हम ले सकते हैं। तब सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को निरूपित करने वाली ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ पेपर पर हमको x अक्ष y अक्ष निर्धारित कर लेना है इस तरह से। अब पहला बिंदु है 0, x में 0, y में 1, तो 1 तक जाएंगे, ये बिंदु हो गया 0 1। फिर x बराबर 1 और y बराबर 2, तो ये बिंदु मिल गया 1 2। फिर x बराबर 2 और y बराबर 3, ये तीन बिंदु मिल गए, इनको मिलाती हुई एक रेखा हमने खींच दी। इसका नाम रख दिया समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब दूसरा है x बराबर 0, तो y बराबर 6, पहला बिंदु 0 6, ये मिल गया। फिर x बराबर 2 और y बराबर 3, तो दूसरा बिंदु ये मिल गया। और x बराबर 4, y बराबर 0, तो ये चौथा बिंदु, तीसरा बिंदु ये मिल गया। अब इन तीनों को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी है, इसका नाम रख दिए 3x प्लस 2y माइनस 12। अब देखते हैं कि ये जो रेखाएं हैं x अक्ष को भी प्रतिच्छेद कर रही हैं और एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक त्रिभुज बन गया है। तब यहाँ प्रश्न में कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, इसको छायांकित कर दिया। और एक बात और कह रहा है, इसके निर्देशांक बताइए, तो त्रिभुज का नाम रख दिए ABC। तो त्रिभुज ABC के हम निर्देशांक देखते हैं। ए में क्या है, ए बिंदु जो है, तो यहाँ x पर 2 है, y पर 3 है, तो 2 3 हो गया, 2 3 लिख दिए। बी बिंदु यहाँ पर x में -1 है, y पर 0 है, तो -1 0 लिख दिए। सी पर x पर 4 है, y पर 0 है, तो 4 0 लिख दिए। इस तरह से प्रश्नानुसार तीनों के निर्देशांक ABC के ज्ञात हो गए और जो त्रिभुजाकार पटल है उसको हमने छायांकित कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न आसानी से हल हो गया। तो यदि शर्तें याद रहेंगी और प्रकृति याद रहेगी, तो इन सभी प्रश्नों को आप इस तरह के जितने प्रश्न रहेंगे आसानी से हल कर सकते हैं। यदि किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को हमसे पूछ सकते हैं, उसका आपको उत्तर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ अब आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक आप लोग मन लगाकर